पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया का किया अभिनंदन। पीसीसी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया का शनिवार रात उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृहनगर रतनगढ़ पहुंचने पर घंटाघर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं व व्यापारियों ने आतिशबाजी कर माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष मंडेलिया ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूंगा। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, यूसुफ लश्करिया, चरण सिंह कोका, पार्षद साबिर तेली, अकरम खान, जसकरण गौर, खिराज मेघवाल, नूर मोहम्मद, नेमीचंद खटीक, दिनेश कुमावत, अरुण रामगढ़िया, दीपक डीडवानिया, विकास जमड़िया, कुलदीप चौधरी, हरीश चौधरी, वेद प्रकाश चौधरी, महेंद्र शर्मा, विष्णु सराब, धीरज जांगीड़, अनिल पारिक सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। मुझे पार्टी ने उपाध्यक्ष का पद दिया है संगठन में काम करने के लिए और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए पहले से ही काम कर रहा हूं और अब और मजबूती से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और 4 महीने चुनाव के बाकी है और 4 महीने में मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करके दिखाऊंगा तो मुझे इस बात का एहसास होगा कि मुझे जो पद दिया गया है उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने गौ चिकित्सालय में 51,000 की दवाइयां व सर्जिकल सामग्री की प्रदान। कांग्रेस जिला अध्यक्ष व देवकिशन समृद्धि सेवा समिति के वरिष्ठ संरक्षक इंद्राज खिचड़ ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर रविवार को श्री कृष्ण गौशाला के गौ चिकित्सालय में घायल व दुर्घटनाग्रस्त गौवंश के इलाज हेतु 51,000 की दवाइयां व सर्जिकल सामग्री प्रदान की है। इस मौके पर गौशाला समिति के मुरारीलाल पारिक, सांवरमल पारिक आदि ने जिला अध्यक्ष खिचड़ का आभार जताते हुए माला व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष सीताराम जांगीड़ ने बताया कि गौवंश के समुचित उपचार हेतु दवाइयां व सर्जिकल सामग्री समय समय पर उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर देवेंद्र कुमार यादव, सीताराम दादीच, सीताराम जांगीड़, नरोत्तमल सोनी, राधेश्याम पारिक, अनूप जोशी, वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा, रणजीत सिंह चौधरी, रामचंद्र शर्मा, एडवोकेट प्रकाश मारू, राकेश सोनी, रामरतन प्रजापत, अशोक रांकावत, राम प्रसाद प्रजापत, ललित सराफ, महेश सांगानेरिया, नंदलाल पारिक, रामावतार सेवदा आदि मौजूद थे। पंचायत समिति के पास स्थित मधुरम हॉस्पिटल ने कम समय में इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली है। अस्पताल में कार्यरत अनुभवी चिकित्सकों ने कम समय में सैकड़ों नॉर्मल डिलीवरी व जटिल ऑपरेशन कर लोगों को नया जीवन दिया है। अस्पताल में शनिवार को नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापति की माताजी का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया है। प्रजापति ने बताया कि मेरी माताजी के पेट में 4 किलो की गांठ थी, जिससे माताजी पिछले कई महीनों से काफ़ी परेशान थी, जिसका मधुरम हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर रौनक मकवाना ने सफल ऑपरेशन कर गांठ को पेट से बाहर निकाल दिया। अब माताजी एकदम स्वस्थ है। डॉक्टर मकवाना ने बताया कि जयपुर बीकानेर के बड़े अस्पतालों जैसी तमाम सुविधाएं मधुरम हॉस्पिटल में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यहाँ महिलाओं की बच्चादानी का ऑपरेशन है, गायनिक से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान व सभी रोगों का सफल इलाज मधुरम हॉस्पिटल में उपलब्ध है। कल मेरी माताजी का ऑपरेशन किया है मधुरम हॉस्पिटल में पंचायत समिति के पास। पेट में गांठ थी तकरीबन 4 किलो की। रौनक जी डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन एकदम सफल हुआ है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को और टीम को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे रतनगढ़ में एक अच्छी हॉस्पिटल है मधुरम। सारी व्यवस्था यहाँ पे है, डिलीवरी की व्यवस्था और ही सारी व्यवस्था है, अच्छा स्टाफ है, अच्छे डॉक्टर साहब है। मैं डॉक्टर रौनक मकवाना अभी मधुरम हॉस्पिटल रतनगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से बच्चा सीजेरियन सेक्शन जिसको अपने बोलते, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यदि कभी ट्यूब में बच्चा रुका हो वो वाला ऑपरेशन,
गायनिक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके सब समस्याओं का समाधान यहाँ पे है अपने पास। अभी कल नाइट में ही एक 60 साल के आंटी जी थे, तो उनकी पहले सोनोग्राफी हुई थी जिसमें म्यूसिनस स्टेडेनोमा, मतलब कि अंडाशय के अंदर बड़ी सी गांठ थी 20 सेंटीमीटर की। तो पेशेंट नाइट में लगभग 1:30 बजे के करीबन अक्यूट पेन के साथ आया, तो हमने सस्पेक्ट किया कि ओवरियन टॉर्सन हो सकता है। ठीक है, उसकी पीछे की रिपोर्ट्स थी, ट्यूमर मार्कर्स भी करवाए हुए थे जो नेगेटिव थे। सिटी स्कैन का रिपोर्ट था, वो भी मलिग्नेंसी इंडिकेट नहीं कर रहा था। तो फिर कल नाइट में हमने इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन किया। तो उसमें से हमने एक ट्यूमर निकाली जिसको म्यूसिनस स्टेडेनोमा हम बोलते हैं, लगभग उसका वजन 4 किलो के करीबन था। ठीक है, उसके बाद से आंटी जी अभी सुरक्षित है, अभी कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे अपने मधुरम हॉस्पिटल में सब तरह की सुविधाएं अवेलेबल है। विधानसभा संयोजक बनाए जाने पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फरांसा का किया अभिनंदन। भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह फरांसा को आगामी विधानसभा चुनाव में रतनगढ़ विधानसभा का संयोजक बनाए जाने पर रविवार को विधायक कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फरांसा का माला सापा व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान फरांसा ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव को लेकर मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन से प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त है। राजस्थान में चारों तरफ जंगल राज का बोलबाला है। कांग्रेस के बड़े नेता कुर्सी बचाने के खेल में व्यस्त है। अब आखिरी समय में झूठी घोषणा करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जनता उनके झूठे वादों एवं घोषणा पर गुमराह होने वाली नहीं है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हनीफ खत्री, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष सलीम खान, मुकेश सिंह लोहा, सुशील इंदौरिया, नदीम चेजारा, अनवर डायर, रकीब खान, पप्पू सिंह आदि मौजूद थे। मुझे प्रदेश नेतृत्व ने रतनगढ़ विधानसभा का चुनाव संयोजक बनाया। मैं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस तरह से पार्टी में काम करने का मौका दिया है। मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके मैं काम करूंगा, जिससे हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत सके और हम पुनः भारतीय जनता पार्टी जो 2023 में सरकार बनने वाली है उसमें शामिल हो। हमारे विधायक श्री अखिलेश जी महर्षि जी के नेतृत्व में हम फिर गांव-गांव जाएंगे, ढांड जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर के हम पार्टी का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी रतनगढ़ में बरसात से मौसम हुआ खुशनुमा, आवागमन हुआ बाधित। क्षेत्र में सुबह से ही भीषण गर्मी के तीखे तेवर के बाद रविवार शाम 5 बजे मध्यम तेज गति की बरसात ने मौसम में एकाएक परिवर्तन लाते हुए ठंडक कर दी। इससे सुबह से ही तेज धूप व लू के थपेड़ों से परेशान लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। इस बरसात से कई स्थानों पर बरसाती पानी एकत्रीकरण के कारण आवागमन में बाधा भी आई है। उत्तरी बाजार, राजकीय अस्पताल के आगे, गिनानी नाले के पास, राजकीय प्रकाश पाठशाला के आगे, परमाणा ताल के पास, चूरू रेलवे फाटक के पास, अंडरब्रिज के नीचे, प्रधान डाकघर के आगे, बीएसएनएल कार्यालय के आगे, सालासर रोड सहित कई स्थानों पर बरसाती पानी जमा होने से आवागमन भी बाधित हो गया।